दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फेमस बिजनेसमैन की बायोग्राफी की। तो दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि एक लड़का जो जगह जगह नौकरी से ठोकर खाने के बाद भी एक खुद की कंपनी खोल सकता है? तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है और हम बात करने वाले हैं जैक मा की ज़िंदगी की। तो आइए जानते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं कि सफल होने के लिए सफल इंसान की बायोग्राफी जानना जरूरी होता है। तो फिर चलते हैं दोस्तों। बचपन का नाम माह्यू, जन्म 10 सितंबर 1964, जन्म स्थान होंजो झिजियांग, चीन में हुआ था। माँ बचपन से अंग्रेजी का अध्ययन करना शुरू कर दिया, इसलिए उन्होंने होंजो इंटरनेशनल होटल, जहाँ पर्यटकों सब आया करते थे चीन घूमने के लिए, उसने वहाँ जाकर अंग्रेजी सीखने का निर्णय लिया। कहते हैं दोस्तों कि चीन में ऐसी कोई इंसान नहीं जो अंग्रेजी सीखने के लिए किसी न किसी शिक्षा का उपयोग न किया हो, मगर माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी अंग्रेजी उन पर्यटकों से सीखा जिसे वो घुमाया करता था। माँ 1-2 साल नहीं, लगातार 9 साल तक उन पर्यटकों को घुमाते रहे और बदले में उन्हें अंग्रेजी सीखने को मिलता। अंग्रेजी सीखने की लगन इतना कि वह 70 मील साइकिल चला कर जाया करता था उन फॉरेनरों को घुमाने के लिए, जिसके बदले फॉरेनर उन्हें अंग्रेजी सिखाता। उन्हीं फॉरेनरों में से किसी एक के साथ माँ को पेन पेल्स का संबंध हो गया, जिसका मतलब होता है अच्छा खासा जान पहचान। उन्होंने ही माँ को नाम जैक नाम उपनाम दिया था, क्योंकि माँ को भी अपने चीनी नाम का उच्चारण करना काफ़ी कठिन लगता था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे माँ की युवावस्था की। जब जैक मा युवावस्था में थे तो उसे स्कूल में प्रवेश करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। चीनी प्रवेश परीक्षा, जो साल में बस एक ही बार आयोजित किया जाता था, माँ को पास करने में वहाँ 4 साल लग गए। फिर उन्होंने होंजो शिक्षण संस्थान, जिसे वर्तमान में होंजो सामान्य विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहाँ से माँ ने 1998 में अंग्रेजी में बीए किया और साथ ही साथ ग्रेजुएट भी किया। और ग्रेजुएट करते ही वो विद्यार्थी परिषद का प्रमुख बन गया। ग्रेजुएट करने के बाद माँ ने अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वाख्यात बन गया। फिर उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जिसे शॉर्ट में HBS कहा जाता है, उसमें उन्होंने 10 बार आवेदन किया, मगर उसे किसी बार सफलता हासिल नहीं हुआ। फिर उन्होंने 30 विभिन्न जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, मगर किसी बार उसे सफलता हासिल नहीं हुआ। उसने थक हार कर घर लौट आया। जब घर आया तो उसे कैप्सी कंपनी के बारे में सुना। उसने वहाँ इंटरव्यू देने चला गया, जहाँ जैक मा के अलावा 23 लोग और इंटरव्यू देने आए थे। जैक मा को लगा के 24 लोग हो गए उस इंटरव्यू में। उस इंटरव्यू में 23 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाया और एक लड़का को रिजेक्ट कर दिया, और वो कोई नहीं, जैक मा ही थे। सोचिए दोस्तों, कितना टूट गया होगा, मगर उम्मीद नहीं हारा। कहते हैं ना कि जब सक्सेस की मंजिल सामने हो तो परेशानियां और बढ़ जाती है। जैक मा के साथ भी ऐसा ही हुआ, मगर जैक मा
घबराए नहीं और उस समय का दर्द का सामना किया। तभी तो वो अपने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर पाया। उसके बाद जैक मा ने 1994 में इंटरनेट के बारे में कुछ सुना और अपने दोस्तों के साथ 1995 में अमेरिका चला गया, जिनसे उसे इंटरनेट के बारे में कुछ जानने को मिला। जब पहली बार जैक मा कंप्यूटर पर बैठा और पहला शब्द बियर टैप किया, जिसका मतलब भालू होता है, उसे कई देशों को बियर को देखने को मिला, मगर अपने देश के बियर को नहीं देखा। वो काफ़ी परेशान हुआ। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर कोई बियर नहीं मिला। बाद में जैक मा ने एक बदसूरत सी वेबसाइट बनाई और मॉर्निंग 9:40 में लॉन्च कर दिया और 12:30 में ही कुछ चीनी व्यापारियों ने इनके बारे में जानना चाहा। अब माह को भी यकीन हो गया था कि इंटरनेट के पास कुछ शानदार पेशकश है। इसी समय अप्रैल 1995 में जैक मा और एक कंप्यूटर शिक्षक जिसका नाम ही इबिंग था, उन दोनों ने चीन के लिए पहला कार्यालय खोला। जैक मा ने भी अपनी दूसरी कंपनी 10 मई 1995 में संयुक्त राज्य अमेरिका डोमेन में ChinesePay.com के नाम से पंजीकृत किया, जिसके लिए उन्हें कुछ पैसा बहन से भी उधार लेना पड़ा था। कुछ दिनों बाद वह कंपनी घाटे में चली गई और बर्बाद हो गया। जैक मा फिर भी नहीं रुके। उन्होंने 1998 से 1999 के करीब चीनी कंपनी के लिए तरह तरह का वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद 1999 में ही जैक मा उन कंपनी को छोड़ दिया, अपने दोस्तों के साथ चाइना वापस लौट गए अपने अपार्टमेंट में। 4 अप्रैल 1999 यह वही दिन था जब जैक मा और उनके दोस्तों ने अलीबाबा कंपनी का स्थापना किया। जब अलीबाबा कंपनी की स्थापना हुआ तो शुरू में केवल 18 लोग ही काम किया करते थे, मगर आज सैकड़ों हजारों इस कंपनी से जुड़े हैं। जैक मा की कंपनी कम ही दिनों में खूब तरक्की किया और अक्टूबर 1999 से लेकर जनवरी 2000 के करीब जैक मा की कंपनी $25 मिलियन विदेशी पूंजी निवेश जीता, जिसके कारण चीन के छोटे मोटे कारोबार ई कॉमर्स कंपनी को पीछे छोड़ते चला गया। इस छोटे मोटे ई कॉमर्स कंपनी को सुधार लाने के लिए विश्व व्यापार संगठन, जिसे शॉर्ट में WTO कहा जाता है, समाधान करने के लिए सोचा। जैक मा भी ऐसा चाहते थे कि अपनी देश की कंपनी में सुधार आए। उसके बाद जैक मा रुके नहीं और 2003 में तरह तरह की कंपनी का स्थापना किया, जैसे कि टोबैको, मार्केट प्लेस, अलीपे, अलीमामा एंड लिंक्स। कहते हैं ना कि एक कामयाबी के बाद रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग यह मान लेते हैं यह तो किस्मत की बात है। बस वैसा ही टोबैको को तेज़ी से बढ़ने के कारण ईबी नामक एक शख्स ने कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसका वैल्यू $1 बिलियन किया, मगर जैक मा ने याहू के संस्थापक जेरी यांग के समर्थक पाने के बाद भी उसे अस्वीकार कर दिया, उसे नहीं बेचा। नवंबर 2012 में जैक मा की कंपनी ने ऑनलाइन लेन देन 1 ट्रिलियन युआन से भी अधिक हो गया था। सितंबर 2014 में जैक मा ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के $25 मिलियन वृद्धि करने वाला है। यह बात अमेरिका में पूरी तरह फैल गई, और फैले क्यों ना, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
जब जैक मा की कंपनी ने $25 बिलियन जुटा लिया तो अलीबाबा की कंपनी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई और जैक मा उन कंपनी के अध्यक्ष। जैक मा की बहुत सारी होल्डिंग कंपनी भी थी, जैसे कि टोबैको, मार्केट प्लेस, टी-मॉल, अलीबाबा, जुहासुआन, 1618.com, AliExpress.com एंड अलीपे। उसके बाद जैक मा ने 10 सितंबर 2018 में घोषणा किया था वो कंपनी से आने वाले समय में अपना पद छोड़ देंगे, मगर जैक मा ने बाद में उन रिपोर्टों का खंडन किया और सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। तो देखा आपने कि एक लड़का जो जगह जगह नौकरी की ठोकर खाने के बाद भी खुद की कंपनी खोल लिया, और खोला ही नहीं, दुनिया में खूब तरक्की किया, तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें असफलताओं के बारे में ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि आगे के बारे में सोचनी चाहिए, क्योंकि सफल होने के लिए असफलता भी ज़रूरी है, तभी तो आप एक सफल इंसान बन पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जैक मा की मनोरंजन, काइंडनेस एंड सम्मान की। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे फेमस लोगों की कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।